इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। जेल से छूटते ही बाइक चोर ने चुराई बाइक, फिर पहुंचा जेल। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विद्यार्थियों को वितरित किए प्रमाण पत्र। भाजपा सरकार में महिला सशक्तिकरण को मिली नई दिशा, बंटी विवेक साहू बोले। रात 10 बजे के बाद नहीं बजेंगे डीजे। और लंबित मांगों को लेकर आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ने सौंपा ज्ञापन। छिंदवाड़ा में देहात पुलिस ने 21 साल के अर्जुन कुशवाहा को गिरफ्तार किया है, जो हाल ही में जेल से छूटने के बाद फिर बाइक चोरी में सक्रिय हो गया था। आरोपी ने घाना उमरी निवासी विशाल इब्ने की स्प्लेंडर बाइक चोरी की थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ा और काराबोर डैम के पास खंडहर से 2 चोरी की बाइक बरामद की। आरोपी के खिलाफ पहले से चांदा मेटा, उमरेठ और रावणवाड़ा थाने में मामला दर्ज है। छिंदवाड़ा शिकारपुर स्थित निवास पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने निःशुल्क इंग्लिश स्पीकिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रशिक्षण प्राप्त विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। ये प्रशिक्षण उन्नति फाउंडेशन बेंगलुरु के माध्यम से आयोजित किया गया था। इस अवसर पर कमलनाथ ने कहा कि युवाओं को कौशल आधारित शिक्षा से जोड़ना समय की आवश्यकता है। ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम युवाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। रविवार को भाजपा कार्यालय में आयोजित विकसित भारत बजट महिला संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद बंटी विवेक साहू ने कहा कि बीते 1 दशक में केंद्र सरकार की योजनाओं से महिलाओं का वित्तीय सशक्तिकरण और नेतृत्व कौशल मजबूत हुआ है। उन्होंने पीएम उज्ज्वला मातृ वंदना योजना, मिशन शक्ति और लखपति दीदी कार्यक्रम को महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव का आधार बताया। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव, महिला मोर्चा के प्रदेश मंत्री शशि पटेल सहित अन्य वक्ताओं ने भी विचार रखे। रविवार को एसडीएम कार्यालय में एसडीएम सुधीर जैन और कोतवाली टीआई आशीष ध्रुवे ने डीजे व धमाल संचालकों की बैठक ली। बैठक में निर्देश दिए गए कि डीजे कम आवाज में बजाए जाएं और रात 10 बजे के बाद लोन या शादी समारोह में तेज साउंड पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो 10 बजे के बाद बिल्कुल भी डीजे अलाउ नहीं किए जाएंगे। जो भी डीजे बजाते हुए पाया जाएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लॉन में भी 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजेंगे। और जैसा कि रोडों में भी जहाँ अभी त्रिशूल निकल रहे हैं, जो निकल रहे हैं, इसमें सिर्फ 2 बेस 2 टॉप जो सर ने बोला हुआ और वो भी समय के अनुसार बजा जाए। तो इसका हम पालन नहीं आए तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये जो बैठक में जितने लोग नहीं आए, हमने आज सबको सूचित किया था। जितने लोग थे जो नहीं आए उनकी मैं एक लिस्ट टीआई साहब को, एसडीएम सर को दे रहा हूँ। इनको बिल्कुल ब्लैक लिस्ट किया जाए क्योंकि इनको बुला पड़ता है और यही लोग, इनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए हमने सभी डीजे संचालकों से ये कहा है, निर्देश दिए हैं कि रात्रि 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार का शोरगुल ना किया जाए और यदि शादी में डीजे बज रहा है तो बहुत ही धीमी आवाज में बजाया जाए जिससे आजू बाजू के लोगों को दिक्कत ना हो। यदि उल्लंघन करता हुआ कोई पाया जाएगा तो कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। अभी हमने पिछले 4 दिन पहले डीएम महोदय के निर्देश पर एक कार्रवाई शहर में की है, जिसका डीजे जब्त करके और उसका चालान तैयार करके कोर्ट में प्रस्तुत किया जा रहा है। छिंदवाड़ा में आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ने शिक्षकों की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर शासन के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संघ ने नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता, वेतन विसंगतियों के निराकरण, पदोन्नति और कर्मोन्नति का लाभ देने की मांग उठाई। ज्ञापन में रिक्त पदों पर नियमित भर्ती, संविलियन से जुड़ी समस्याओं का समाधान जैसे मुद्दे प्रमुखता से शामिल हैं। पूरे प्रदेश में निम्न मांगों को लेकर यहाँ ज्ञापन सौंप रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि जिसमें हमने पुरानी पेंशन हमें लागू की जाए और प्रथम नियुक्ति दिनांक से हमारी सेवा अवधि की गणना कर ग्रेच्युटी, पेंशन, क्रमोन्नति, समयमान वेतन मानकर लाभ प्रदान किए जाए। तीसरा है कि दोषपूर्ण जो ई अटेंडेंस शिक्षकों पर लागू की गई है उसे तत्काल बंद किया जाए, जिससे मानसिक प्रताड़ना हो रही है। जनजाति विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग इन्हें आपस में एक करके सिर्फ शिक्षा विभाग चलाया जाए, मर्ज किया जाए।
डूंगरगांव के किनारे सुरंगी जाते समय बाइक सवारों का हादसा हो गया। अचानक सड़क पर आए जंगली सुअर ने उनकी टक्कर हो गई। टक्कर के बाद बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। हादसे में संगीता कुमरे और महेश कुमरे घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। हम जा रहे थे सुरंगी डोंगरगांव के गांव के किनारे में हुआ ऐसा हादसा हमारे साथ जंगली सुअर का। छिंदवाड़ा के उत्कृष्ट बालिका छात्रावास में गाय भारत के तत्वाधान में एक पेड़ मां के नाम विषय पर अंगुलीय प्रतियोगिता आयोजित हुई। जिला युवा अधिकारी सुषमा गवली के मार्गदर्शन में हुए आयोजन में 25 छात्राओं ने भाग लेकर पौधारोपण का संदेश दिया। जो एक पेड़ मां के नाम रंगोली प्रतियोगिता अन्य सारे कार्यक्रमों में हमें अग्रसर होकर के भाग लेना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में हम लोग एक पद अग्रसर होते रहे और एक पेड़ मां के नाम के माध्यम से कहीं ना कहीं माता को एक समर्पित एक पौधा हमारे जीवन में लगाए। छिंदवाड़ा के नागपुर रोड स्थित लोन में श्री विश्वकर्मा बड़ई समाज विकास समिति द्वारा प्रकट उत्सव के उपलक्ष्य में युवक युवती परिचय सम्मेलन और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले भर से सम्मानजनक उत्साह के साथ शामिल हुए। मुख्य अतिथि सांसद विवेक बंटी साहू ने सामाजिक बंधुओं का सम्मान कर समाज की एकजुटता की सराहना की। वक्ताओं ने समाज में शिक्षा, संगठन और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। विश्वकर्मा समाज हो गया या मेरा हमारा साहू समाज हो गया, बड़े संघर्षों के बाद अपन लोग यहाँ पहुँचे। हमारे पूर्वज कोई जमींदार है वो नहीं थे, सबने बड़ी मेहनत और संघर्ष करने के बाद यहाँ पर पहुँचे और धीरे धीरे समाज अब आगे बढ़ रहा है। लेकिन आज भी बहुत सारे सुधारों की आवश्यकता है। लेकिन समाज के जो पदाधिकारी ने निर्णय लिया कि परिचय सम्मेलन होना चाहिए, आज बड़ी चुनौती है। जिले के साथ साथ बाहर जिले के और बाहर के राज्यों के भी लोग यहाँ पर आए हैं, समाज के भी लोग। और इसमें विश्वकर्मा प्रकटोत्सव के साथ साथ में हम युवक युवती परिचय सम्मेलन भी करवा रहे हैं, क्योंकि अधिक उम्र होने के कारण रिश्ते हो पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अगली बात यह है कि इसमें सामाजिक परिचर्चा शामिल है कि वो जो हमारे फॉर्मेट आएंगे उसके आधार पर हम ये कह पाएंगे कि अगर कोई राजी होते हैं या एक दूसरे से सहमत होते हैं तो वे अपना रिश्ता एक दूसरे से कर सकते हैं और अंत में लोग थोड़े बोर ना हो और मज़ा लें इस बात का। इसके लिए हमने कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया और हम शुक्रगुजार हैं उन सभी के लिए कि जो हमारे ज़िले के तो हैं ही, लेकिन अन्य ज़िलों से भी है और अन्य राज्यों से भी। और इसी में साथ साथ में एक और कार्यक्रम हमने हेल्थ केयर का किया है। फिटनेस कोच हमारे एक्सपर्ट जो हैं वो छत्तीसगढ़ से आए हैं, उन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू किया है और उसमें फ्री हेल्थ चेकअप किया गया। विवेकानंद कॉलोनी स्थित संत गजानन गुणगान मंडल द्वारा गजानन महाराज का 62वां प्रकोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। प्रातः वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अभिषेक, भजन और महाआरती का आयोजन हुआ। महाआरती के बाद महाप्रसाद भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने बेसन भाकर का प्रसाद ग्रहण किया। सायं भव्य पालकी यात्रा मंदिर से साई मंदिर तक निकाली गई। प्रातः काल में श्री पंडित रामचंद्र जी दामले और पंडित किशोर कातेकर ने वैदिक मंत्रोच्चार से सभी देवी देवताओं का अभिषेक किया। 10 बजे से 11 बजे तक भगनी समाज महिला मंडल ने भजनों की सुमधुर प्रस्तुति दी। 11 बजे महाआरती हुई और 11:30 बजे से महाआरती के उपरांत महाप्रसाद जो महाराज का प्रिय भोजन है बेसन भाकर, उसका वितरण यहाँ हजारों भक्तों ने किया। छिंदवाड़ा पांडुना के सांसद विवेक बंटी साहू ने छिंदवाड़ा माहेश्वरी समाज के भवन पहुंचकर समाजजनों से मुलाकात की। समाज अध्यक्ष डॉक्टर महेश कुमार चांडक ने उनका स्वागत करते हुए सामाजिक गतिविधियों की जानकारी दी और सहयोग के लिए आभार जताया। की भूमिका है, धर्मदान लेने का अवसर है, तो आपको दोनों चीज़ों के लिए आमंत्रित करता हूँ। अगर जो भी परिवार इसमें यजमान बनना चाहते हैं वो फॉर्म मामा जी के पास हम दे दूँगा, फॉर्म भर के जमा कर दें। तो उसमें प्रतिदिन 2-2:30 बजे से हवन प्रारंभ होगा और शाम को 6 सवा 6 बजे तक हवन चलेगा। 2-2.5 घंटे का हवन होगा। तो उसके लिए भी मेरी तो इच्छा है कि महेश्वरी परिवार से हर परिवार से एक सदस्य, एक जोड़ा उसमें यजमान बने। और दूसरा फिर वहाँ पर दर्शन करने के लिए यज्ञशाला की परिक्रमा करने के लिए आप सभी लोग आमंत्रित हैं। तो यही मेरा निमंत्रण था। तो आप सभी लोग इस आयोजन के लिए आमंत्रित हैं और मैं मामा जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज मैंने आग्रह किया था, आपने यहाँ आयोजन रखा।
आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप सभी लोग एक बार फिर से उस कार्यक्रम में आए। ये हम लोगों के कभी सौभाग्य है कि हमको ऐसा व्यक्तित्व जो है मिला, जो हर पल हर क्षण कहीं ना कहीं लोगों की समस्याओं को सुन रहा है और हम सबके बीच में भी आज उपस्थित होने का हमको मौका मिला। विगत कुछ वर्षों से समाज ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं। कुछ एक दो अड़चन ऐसी आई थी जब हमारे समाज के दो परिवारों पर कुछ विपत्ति आई थी, अनावश्यक रूप से उनको परेशान किया जा रहा था। मैंने आपको फ़ोन किया और आपने तत्काल उसका समाधान किया और उस परिवार को सुरक्षित रखने में अपना पूरा सहयोग प्रदान किया। तो हम आपके बहुत आभारी हैं।